हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हम समझेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का हम कैसे पता लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक तो हमें कोई भी इंटरवल दिया मिलेगा, मान लिया कोई भी इंटरवल दे दिया, उस पर हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, या हमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, हमें ये दिया मिलेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमें दिया मिलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कुछ भी हो सकता है। हमें ये बताना होगा कि किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ये तो हम ग्राफ की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। जैसे ये ग्राफ है, हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। जैसे यहाँ से जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी -3 हो गया, यहाँ -4 हो गया, -3 -4 -2, -1 बड़ा होता है ना -2 से, क्योंकि इस साइड जाते हैं तो हम वैल्यू नंबर लाइन पर हम इस साइड जाते हैं तो वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। ये तो आपको पता होगा ना कि -2 बड़ा होता है -3 से। ठीक है, जब नेगेटिव आगे लग जाता है तो जो छोटा नंबर दिख रहा है वो बड़ा होता है, बट ये जो बड़ा दिख रहा है उससे, जैसे कि -5 बड़ा है किससे, -10 से। ठीक है, तो हम इस साइड से जाते हैं, इस साइड से इस साइड जब नंबर बढ़ रहे हैं। तो देखो पहले तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ इधर बढ़ रही है, -2 हो रही है, फिर माइनस हो रही है, -1 से 0। तो ये देखो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अब इधर ओरिजिन से फिर हम इस साइड खिसकते हैं थोड़ा, ये तो यहाँ एक्स की वैल्यू जब बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से जब कोई एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू बढ़े और साथ साथ वाई की वैल्यू भी बढ़े तो क्या वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। और जब एक्स की वैल्यू बढ़े और वाई की वैल्यू घटती जाए तो वो फंक्शन क्या होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा, हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसकी हेल्प से इजीली आपको समझ में आएगा। देखो बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। तो ये देखो, ये मैंने ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं, फिर हम डेरिवेटिव की हेल्प से भी समझेंगे कि डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये कोई भी ग्राफ हम इस इंटरवल के बीच में देखते हैं, ए बी कोई इंटरवल है। ठीक है, तो ए बी के इंटरवल में जैसे जैसे देखो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, इस ग्राफ में देखो ये कोई ए बी इंटरवल है, इसमें जैसे जैसे एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ लेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ लेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ आएगी। यानी एक्स की वैल्यू जब यहाँ लेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू ये इधर आएगी, एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ लेंगे तो वाई की वैल्यू ये इधर आएगी। यानी कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, वाई की वैल्यू घट रही है। ठीक है, अब ये हमारा ये ग्राफ देखो, कोई इंटरवल ए से बी हमने ले लिया। ठीक है, ए से बी। तो यहाँ से देखो जब एक्स की वैल्यू हम यहाँ लेंगे तो वाई की वैल्यू कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। एक्स की वैल्यू जब यहाँ लेंगे तो वाई की वैल्यू कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से इतना जब हम चलते हैं तो एक्स की वैल्यू जब बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। फिर यहाँ से यहाँ देखो ये वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि देखो हम यहाँ से जब एक्स की वैल्यू हम यहाँ लेंगे, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ, अब यहाँ ले लो एक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ा के, यहाँ एक्स की वैल्यू ली तो वाई की वैल्यू वो सेम रही। तो यहाँ जब क्या है, एक्स की वैल्यू जब बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू सी, यानी कि कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, अब फिर आगे का ये इंटरवल लेते हैं हम, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसमें किस टाइप की टेंडेंसी दिखा रहा है ये ग्राफ, पहले तो जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y बढ़ रहा है, फिर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, y कांस्टेंट हो रहा है, और फिर x की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर से y बढ़ने लगा। ठीक है, तो एक बार y बढ़ रहा है, फिर y कांस्टेंट हो रहा है, फिर y बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो ये कोई इंटरवल मान लिया हमने ए और बी, तो जैसे जैसे x की वैल्यू इस साइड बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू घटती जा रही है। देखो फिर x की वैल्यू बढ़ रही है, y कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, फिर x की वैल्यू बढ़ रही है, y फिर से घट रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू बढ़ रही है, y घट रहा है, फिर x की वैल्यू बढ़ रही है, y कांस्टेंट हो रहा है, फिर x की वैल्यू बढ़ रही है और y घट रहा है। ठीक है, यानी y x के साथ y घट रहा है, एक पोजीशन पर y कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर x की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर से y घट रहा है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो,
इस ग्राफ में अगर हम देखें, ये अगर हम इंटरवल लें ए से बी, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ी वाई बढ़ा, ठीक है। फिर यहाँ कुछ थोड़ी देर कांस्टेंट भी रहा वाई, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू बढ़ी तो वाई घटा। तो इसने कितनी टाइप की टेंडेंसी दिखाई, एक्स बढ़ा वाई बढ़ा, एक्स बढ़ा और वाई कांस्टेंट, और एक्स बढ़ा तो वाई घटा। देखो तीनों केस हो गए, ठीक है। इनमें देखो ध्यान से क्या था, एक्स बढ़ रहा था तो वाई बढ़ ही रहा था या वाई कांस्टेंट हो रहा था, लेकिन इसमें एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है और कांस्टेंट भी हो रहा है। इसमें वाई घट रहा था और वाई कांस्टेंट और वाई घट रहा था, यानी दो ही केस थे। इसमें वाई बढ़ रहा है, घट कांस्टेंट हो रहा है और घट रहा है, तीनों। जैसे इसमें भी तीनों केस होंगे, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कांस्टेंट हो रहा है, और इसमें एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ अगर हम देखेंगे तो एक्स कितना ही बढ़ा लो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ आपको समझ में आ गए। अब देखो, जब ऐसा केस हो कि हम एक्स बढ़ाते चले और वाई बढ़ता चले, तो इस केस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का ऐसा ग्राफ आ जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब ग्राफ की हेल्प से तो समझेंगे नहीं, हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हेल्प से समझेंगे कि कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है। यानी डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। यानी जैसे जैसे एक्स बढ़े तो वाई भी बढ़े, तभी तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये देखो जैसे जैसे एक्स घट रहा है तो वाई भी घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब कैसे पता, इसका डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे देखेंगे, जब इसका डेरिवेटिव यानी किसी फंक्शन का एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इन केस में देखो, ये केस अगर हम देखें, ये केस तो बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है फिर से बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, कहीं कांस्टेंट नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ बढ़ तो रहा है लेकिन बीच में थोड़ी जगह कांस्टेंट भी हो गया, तो ऐसे केस को बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसको हम डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे शो करेंगे, इसको डेरिवेटिव की हेल्प से शो करेंगे, एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या था, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी लग जाएगा। जब एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव या तो इक्वल टू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम फंक्शन को क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर ग्राफ हम देखेंगे तो ये क्या है, एक्स जब घट रहा है तो वाई घट रहा है और घट ही रहा है, कहीं कहीं मान लिया यहाँ कांस्टेंट होता जा रहा है, तो ये क्या है, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सिर्फ घटता ही चला जाता है, इसमें घट तो रहा है लेकिन कहीं कहीं कांस्टेंट भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या था, एफ डैश एक्स किसके इक्वल था, लेस देन 0, इसमें क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, ये एक बार बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है फिर घट रहा है, तो इसको ये ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसको बोल देंगे नेदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक है, ना ही तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। सेम केसेस के लिए हो जाएगा ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, यानी कि नेदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ क्या है, देखो एक्स बढ़ रहा है तो वाई पर कुछ फर्क नहीं रह रहा, यानी वाई कांस्टेंट रह रहा है, यानी यहाँ पर फंक्शन क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका ये ग्राफ। मेन तो हमारे पास ये कितने, ये 3 ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हम ये तो हो गया ग्राफ की हेल्प से। और डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और लेस देन जीरो हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, एक बात और देखो, नोट करो ये पॉइंट, कि अगर मान लिया किसी फंक्शन का डेरिवेटिव देखो अगर लेस देन जीरो हो तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन इक्वल टू जीरो हो, इसका लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि फंक्शन या तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए, और या फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाए। इन दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन हो जाएगी ना, इन दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन हो जाएगी तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिर्फ तभी बोलेंगे जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेस देन जीरो आए। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, जब उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए, और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा, जब उसका डेरिवेटिव या तो लेस देन इक्वल टू आए या तो लेस देन जीरो आए या इक्वल टू जीरो आए। तो जब लेस देन जीरो आए तो उस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वो, और डिक्रीजिंग फंक्शन भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि डिक्रीजिंग में तो ये दोनों कंडीशन चाहिए ना, कि लेस देन जीरो भी हो, डिक्रीजिंग फंक्शन तो कोई भी हो जाएगा जो लेस देन जीरो आए या इक्वल टू जीरो आए। ठीक है, मान लिया फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ गया तो वो डिक्रीजिंग तो हो जाएगा, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थोड़ी बोलेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ही जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी जो बढ़ता ही जा रहा है, तो वो इंक्रीजिंग भी अपने आप हो जाएगा। इंक्रीजिंग में क्या है कि बढ़ता जा रहा है, कहीं कहीं कांस्टेंट हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग तो हो ही जाएगा। ठीक है, और ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम डेरिवेटिव से बता देंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि किस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है, वो हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम देखेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन में इतना ही है, बस ये आप नोट कर लें। ठीक है, देखो आगे, तो मैं एक बार रिवाइज करके बता देती हूँ। अगर एफ डैश यानी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे ये ग्राफ बना था हमारा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो ग्रेटर देन जीरो आ जाए या इक्वल टू जीरो आ जाए। ग्रेटर देन जीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे वो इंक्रीजिंग ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आ जाए तो उसका मतलब वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो आ जाए, कौन सा भी आ जाए, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगर फंक्शन कहीं कहीं क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो, कहीं फंक्शन क्या रहे, इक्वल टू जीरो आए, और कहीं फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो, तो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। जैसे इसमें देखो, जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। इसमें यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, इक्वल टू जीरो, और यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो। तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो अब हम एग्जाम्पल्स सोल्व कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। सो दैट फंक्शन गिवन बाई, ये फंक्शन दे रखा है, ऑन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी रियल नंबर पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, यानी या तो फंक्शन ग्रेटर देन आ जाए
ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, इन दोनों में से कोई सी भी आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी एफ एक्स हमें हमारे पास क्या गिवन है, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। ठीक है, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो 3x² माइनस ये 3 और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3x² माइनस 3 इंटू 2 6x। ठीक है, सॉरी फंक्शन ये है ना 4x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की क्यूब का 3x² माइनस 3x² का 2x और 4x का प्लस 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4। 4 को कैसे लिख देंगे 3x² माइनस 6x, 4 को कैसे लिख देंगे 3 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर जो ये इतनी टर्म है इसमें से 3 बार ले लेंगे, तो इसमें से जब 3 बार लेंगे अंदर बचेगा x² माइनस 3x, सॉरी 3 बार ले लिया तो बचा 2x और ये प्लस 1 और ये बाहर प्लस 1 है ही। ठीक है, ये जो इतनी थी इसमें से हमने क्या बार ले लिया 3 बार ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है x² माइनस 2x प्लस 1, ये क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यही तो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी x² प्लस 2ab यानी 2x और सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2x प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यही आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो ये क्वांटिटी हमारे पास आई है, तो किसी का भी स्क्वायर करेंगे हम, किसी भी नंबर का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना। x की जगह अगर हम 0 भी पुट करें तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी ये क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास ग्रेटर देन 0, और अगर या ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 9 है हमारे पास, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है, इज डिक्रीजिंग ऑन पाई 0 टू पाई, 0 से पाई, यानी 0 से पाई कहाँ तक होता है, यहाँ 0 होता है, ये π/2 होता है एंगल, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये फिर से अगर हम एक चक्कर ये पूरा करें तो ये यहाँ फिर से क्या आ जाता है 2π आ जाता है। ठीक है, तो 0 से पाई यानी कि 0 से 180। ठीक है, अगर इसको डिग्री में लिखें तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये 360 आ जाता है फिर से एक राउंड पूरा करके। ठीक है, इस टाइप से ये एंगल होते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि 0 से पाई पर, यानी 0 से पाई पर, यहाँ से 0 से पाई यानी कि एक सेकेंड, 0 से जब हम पाई जाएंगे यानी 0 से जब 180 जाएंगे तो हमें फंक्शन को क्या प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स उसके लिए माइनस नेगेटिव रहेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग कब होगा, यानी एफ डैश एक्स क्या हो लेस देन 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, और इंक्रीजिंग कब होता है जब फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी 0 से 2π पर ना तो इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग हो। तो देखो 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है, एक सेकेंड, फंक्शन की वैल्यू है कोस एक्स। ठीक है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स। अब फर्स्ट ए पार्ट लेके चलो, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, 4 x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है 0 से पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो हमें पता है कि इसमें सभी एंगल यानी साइन कोस सभी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव होते हैं और इस क्वाड्रेंट में कोस एंड
सेक पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, मैं आपको इजी करने के लिए मतलब आपको समझ में आए इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो 0 से पाई जाते हैं, यानी जैसे जब जब हम 0 से पाई जाते हैं, 0 से पाई, ठीक है, तो 0 से पाई जाते हैं तो यहाँ तो 0 से पाई बाई 2 में तो सभी पॉजिटिव हैं और यहाँ साइन और कोस पॉजिटिव है। तो 0 से पाई जाते हैं तो साइन की वैल्यू यानी साइन एक्स की जगह कुछ भी पुट करें अगर 0 से पाई के बीच में हम, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, साइन एक्स की पॉजिटिव रहेगी, साइन एक्स की पॉजिटिव रहेगी, लेकिन आगे देखो माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, सो व्हेन x belongs to 0 to pi, sin x will be क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या होते हैं, लेस देन 0 होते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पर, कौन सा इंटरवल लेके चले थे हम, 0 से पाई पर। ठीक है, तो फंक्शन 0 से पाई पर क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन 0 से पाई पर क्या है, डिक्रीजिंग है। हमने यही प्रूव करना था कि 0 से पाई पर डिक्रीजिंग प्रूव करना था। ठीक है, 0 से पाई पर डिक्रीजिंग। अब पाई से 2 पाई देख लेते हैं। पाई से जब 2 पाई देखेंगे तो देखो, पाई से 2 पाई जाएंगे, पाई से 2 पाई जाएंगे, यहाँ पाई से 2 पाई जाएंगे तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स तो नेगेटिव है थर्ड में, और फोर्थ में भी साइन एक्स नेगेटिव है, क्योंकि फोर्थ में कोसेक एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो थर्ड में भी साइन नेगेटिव है और फोर्थ में भी साइन नेगेटिव है। तो साइन एक्स अगर बी पार्ट हम करें, इज नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, किससे, कहाँ से कहाँ, पाई से 2 पाई। जब x पाई से 2 पाई बिलोंग करेगा तो साइन एक्स नेगेटिव होगा, बट एफ डैश एक्स जो हमारा क्या है, माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स है। तो साइन एक्स तो यहाँ से यहाँ नेगेटिव होगा, लेकिन आगे भी फिर इसके माइनस लगा हुआ है, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव आएगी, और फिर यहाँ आगे इसके नेगेटिव लगा हुआ है इसके डेरिवेटिव में, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स विल बी पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। ठीक है, पाई से 2 पाई बिलोंग करेगा तो। सो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। ठीक है, सो इसके लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, यही हमने शो करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। अब 0 to 2 पाई, अब देखो हमने अब तक इतना जो सोल्व किया है उसके बेसिस से ही हमें पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, देख लो एक बार, रुको। सी में क्या है, ऑन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब देखो, जब मैंने बताया था कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कब होगा, जब एक बार फंक्शन इंक्रीज हो एक बार डिक्रीज हो। अब देखो 0 से हम पाई जाते हैं, 0 से पाई जाते हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, और फिर पाई से 2 पाई जा रहे हैं, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब एक बार डिक्रीज हो रहा है एक बार इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो हम लिख देंगे, सो फ्रॉम अब एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन करी है, फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग है किससे किस पर, ऑन 0 से पाई, एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन पाई से 2 पाई। सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन पाई से 0 से 2 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा।
ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। जैसे हमने ग्राफ बनाते टाइम समझाया था ना कि अगर ग्राफ ऐसा हो कि एक बार इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक 0 से पाए जाते हैं तो इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जिस इंटरवल पर दोनों कंडीशन आ जाए उस पर ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए। हमें ये दिया मिलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमें इंटरवल बताना कि किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। तो फाइंड द इंटरवल्स, हमें इंटरवल फाइंड करने हैं इन विच फंक्शन एफ गिवन बाई, ये फंक्शन दिया है, इज इंक्रीजिंग। तो पहले तो हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिस पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो, फिर हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिस पर ये फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो। तो इसके लिए सिंपल है, फंक्शन हमारा क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 2x माइनस 4, ठीक है। तो हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे जिस पर इसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी एफ डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो नंबर लाइन पर 2 लिख दो यहाँ 2, और इससे इधर क्या होंगे, इससे इधर होंगे 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी, और इससे इधर क्या होंगे 1 0 -1 -2 और अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये नंबर लाइन पर हम, ये हमारी, एक सेकेंड, ये हम इस टाइप से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा फंक्शन किस पॉइंट पर 0 है, यानी इस पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स क्या है 0 है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स क्या है 0 है। तो इस पॉइंट से इधर देख लेंगे और इस पॉइंट से इधर देख लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से इधर देखेंगे कोई भी वैल्यू, तो 2 से इधर कोई भी उठा के देख लो, जैसे 4 हम उठाएंगे तो 4 उठाएंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ये है। तो जब हम 4 उठाएंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 4, तो 8 माइनस 4, तो कितना आया 8 माइनस 4 4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है किस इंटरवल पर, 2 से उधर इन्फिनिटी तक जाएंगे तब। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग किससे करेगा, 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी जब एक्स बिलोंग करेगा तो पॉजिटिव आ रही हैं, और इधर कोई भी उठा के देख लेंगे, इधर से 2 से इधर कोई भी, मान लिया 0 उठा लो, -1 उठा लो, 1 उठा लो, कुछ भी उठा लो, तो 1 अगर उठाएंगे तो देखो 2 इंटू 1 -4, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा 2 और -4 कितना आया माइनस का 2, कुछ भी उठा के देख लो, इधर 2 से इधर 0 उठा के देख लो, 2 इंटू 0 -4 कितना आ जाएगा -4, यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। सो एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 में से कोई भी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो फंक्शन इज, अब ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ ये देखो हमारा इसकी वजह से क्या आया है, एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल पर, सो हम बोल देंगे सो फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पर 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पर, माइनस इन्फिनिटी से 2 पर, ठीक है। तो ये इंटरवल हमने बताने थे, वो इंटरवल कौन से हैं, 2 से इन्फिनिटी पर इंक्रीजिंग है और माइनस इन्फिनिटी से 2 पर क्या है फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 11 है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन बाय इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, 4x³ -6x² -72x प्लस 30। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होएगा 4 3 आगे आ जाएगा, और ये x² -6 यहाँ 2 आगे आ जाएगा और x प्लस 72, तो यहाँ से 12x² -12x प्लस 72, माइनस का 72 है ना, माइनस का 72x है तो माइनस का 72, तो 12 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x²
माइनस एक्स और ये 6। ठीक है, तो यहाँ से दो ऐसे पॉइंट ले लो जिन पर एफ डैश एक्स क्या हो, 0। एफ डैश एक्स 0 किस पर होगी, 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 12 उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 12 यहीं रखो, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे दो पॉइंट जिनकी मल्टीप्लाई करें -6 आए और ऐड करें तो -1 आए, तो -3 और -3 और +2 हो जाएंगे। -3 इंटू 2 करेंगे तो -6 आएगा और ऐड करेंगे -3 + 2 तो -1 आएगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, -3x और प्लस का 2x, -x की जगह -3x + 2x लिख देंगे, -6 इज इक्वल टू 0। 12 x बार लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x -3 और प्लस यहाँ से 2 बार लेंगे तो क्या बचेगा, x -3 और ये इज इक्वल टू 0। तो 12 ये x -3 बाहर लेंगे दोनों में से और यहाँ बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल हैं तो क्या होगा, ये क्या है, 12 x -3 और x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल हैं तो 12 तो 0 हो नहीं सकता, या x -3 0 होगा या x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो आइदर x -3 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -2। तो दो हमारे नंबर लाइन पर कौन से पॉइंट बने, नंबर लाइन पर हमारे पॉइंट बने, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तो है -2, इधर फिर -1 0 1 2 3, यहाँ मान लेंगे 3 है। तो हमारे कितने इंटरवल बन गए, एक इंटरवल ये बन गया -∞ से -2। ठीक है, यहाँ क्या बन गया, -∞ से -2 का इंटरवल बन गया, एक -2 से 3 का इंटरवल बन गया, एक 3 से इधर क्या है, इन्फिनिटी है, यानी 3 से इन्फिनिटी का इंटरवल बन गया। तो इन इंटरवल पर हम चेक कर लेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इन इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा लेंगे, जैसे इस इंटरवल में से -2 से इधर क्या आएगा, -3 -4 ये आएंगे, तो -3 उठा के देखेंगे। जब इस के डेरिवेटिव में हम -3 पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मान लिया 12 -3 का स्क्वायर माइनस और -3 माइनस का 6। ठीक है, तो 12 -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3 और ये माइनस का 6, तो 12 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और माइनस का 6 ये कितना आएगा, 12 × 6, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। तो इसके लिए यानी -2 से कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, जैसे हमने -2 उठाया, -1 भी उठा सकते हैं। अगर एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव है तो हर एक के लिए पॉजिटिव आएगा, तो इसके लिए पॉजिटिव है, यानी इसके लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब -2 से और 3 के बीच में कोई नंबर, जैसे 1 है, 1 उठा के देख लेंगे। 1 जब हम उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे तो 12 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 और माइनस का 6, तो 1 - 1 0 और 12 ये इंटू में है -6, तो ये माइनस की क्वांटिटी आएगी, यानी कोई नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर आएगा तो इसके लिए क्या है, नेगेटिव है, यानी इसके लिए फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यहाँ इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब ये 3 से इन्फिनिटी है, कोई भी पॉइंट उठाओ, 4 उठाएंगे। ठीक है, कोई भी, जैसे मान लो 4 उठा लो, 5 उठा लो, कुछ भी उठा लो। तो 4 अगर यहाँ पुट करके देखेंगे तो 12 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 - 4 और ये सॉरी माइनस का 4 और माइनस का 6। ठीक है, 12 16 -4 और -6 माइनस का 10, तो ये कितना आएगा, 12 × 16 - 10 6, तो ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यहाँ भी एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, और इसमें एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है, और इसमें एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब यही तो है ना कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इस इंटरवल के भी क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कौन कौन से इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन कौन कौन से इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है, एक तो -∞ से 2 के लिए इंक्रीजिंग है और एक 3 से इन्फिनिटी के लिए इंक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ से -2 एंड, अच्छे से लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस किस किस के लिए, -∞ से -2 के लिए
एंड 3 से इन्फिनिटी के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए है, -2 से -3 के लिए। ठीक है, तो इनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है और इनके लिए डिक्रीजिंग है। तो यही हमने बताना था। ये एग्जाम्पल इस टाइप से हो जाएगा, देख लो। ठीक है, तो ये यही दे रखा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इस इन इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग क्या है, इस पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12 है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x इज, ये एक्स की वैल्यू इन में से होगी, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी इंटरवल बताने हैं कि जिन पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और जिन इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब एक्स की वैल्यू 0 से पाई दे रखी है, यानी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 से पाई, ये 0 होता है, सॉरी π/2, और ये π/2 होता है। ठीक है, यानी कि यही इंटरवल दे रखा है 0 से पाई, एक्स की वैल्यू हमने इन्हीं में से लेनी है 0 से π/2। इसमें भी जो फंक्शन होगा, जैसे यहाँ कोई एंगल क्या होता है, π/4। ठीक है, तो हमें इसका जो सब इंटरवल बताना कि किस किस इंटरवल पर एंगल जो ये फंक्शन है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, यानी इनके बीच में, यानी एक्स की वैल्यू 0 से π/2 बतानी, यानी इसका भी कोई सब इंटरवल बनेगा ना, 0 से π/2 भी, 0 से π/2 का मतलब क्या होता है, 0 से 90 डिग्री। तो 0 से मान लिया 0 से 30 डिग्री पर, 0 से 30 डिग्री पर मान लिया फंक्शन इंक्रीजिंग हो, क्या पता, और 30 से 90 डिग्री पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच में जो इंटरवल होंगे जिन पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, हमें वो बताना है। ठीक है, तो पहले एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, साइन 3x, तो इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है, 3x है, तो ये हो जाएगा कोस 3x। अब इस 3x का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब देखो, तो हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, ताकि हमें पता लगाए कि हमें लगे हम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक ले। तो एफ डैश एक्स 0, यानी 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या है, cos 3x इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा किन किन एंगल्स पर 0 होता है, 2n+1 π/2 एंगल्स पर 0, यानी ओड मल्टीपल्स पर cos थीटा 0 होता है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 किन एंगल पर होता है, इज इक्वल टू 0 किन एंगल पर होता है, वैन, जब थीटा किससे बिलोंग करे, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 का मतलब क्या है, जैसे n की जगह अगर 1 पुट करें तो 3 π/2। ठीक है, n की जगह 2 पुट करें तो 5 π/2। इन नंबर्स पर cos थीटा 0 होता है। ठीक है, इन एंगल्स पर cos थीटा 0 होता है, लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। तो अगर हम पुट करें cos 3x विल बी 0, कब 0 होगा, वैन 3x क्या हो, 3x 2n ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हो। ठीक है, 3x क्या हो, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। अब ये x की वैल्यू निकालो, x क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2n+1 π/2, यानी डिवाइड में 2 × 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो और गिवन इंटरवल क्या है कि 0 से π/2 ही हमें लेना है। तो 0 n की जगह अगर 0 हम पुट करेंगे तो π/6 आएगा, n की जगह अगर हम 1 पुट करें तो क्या है, 3 π/6 आए। ठीक है, और n की जगह अगर 2 पुट करें तो 5 π/6 आए। लेकिन ये जो एंगल 90 से आगे चले जाएंगे, 90 0 और 90 जो हमें इंटरवल लेना है उसके बीच में π/6 ही बचेगा। क्या एंगल बचेगा, π/6 ही बचेगा। ठीक है, π/6। तो हमें अब हमारे पास ये आ गए, अगर सीधी लाइन में अगर हम इनको खींचें तो क्या आएगा, π/6, और यहाँ है π/2, और यहाँ है हमारा 0। तो हमारे पास कौन कौन से इंटरवल बन गए, एक इंटरवल बन गया हमारे पास 0 से π/6, एक इंटरवल हमारे पास बन गया π/6 से π/2। तो इनके बीच में देख लो कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो 0 से π/6 के बीच में कोई भी एक एंगल लेके चलो। तो पहले हम इस इंटरवल के लिए देखेंगे, मान लिया x बिलोंग करेगा 0 से
पाई बाई 6 के। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स लेस देन पाई बाई 6 है और ग्रेटर देन 0 है। पाई बाई 6 से बिलोंग करने का मतलब यही है ना। अब हमने देखना क्या है, हमने एफ डैश एक्स देखना है। उसके लिए एफ डैश एक्स क्या होगा, और हमारा एफ डैश एक्स क्या है, 3 कोस 3x। तो हमने 3x देखना पड़ेगा। 3x क्या होगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर 3 पाई बाई 6 और इधर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 3 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और ये 0, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी 0 से पाई बाई 2 पुट करेंगे, यानी जब हम 3 कोस 3x में 0 से पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हमेशा ये क्वांटिटी क्या आएगी, हमेशा ये पॉजिटिव देगी। ये क्या आएगी, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कुछ भी, यानी x जब हम 0 से पाई बाई 6 ले रहे हैं तो 3x क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2। क्योंकि 3x हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश एक्स में 3x ही है एंगल। ठीक है, तो 3x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा 0 से पाई बाई 2 हम अगर कुछ भी पुट कर दें कोस में। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पर, 0 से पाई बाई 6 पर। ठीक है, तो इस इंटरवल पर फंक्शन क्या है, इस इंटरवल पर फंक्शन है, इस इंटरवल पर फंक्शन है इंक्रीजिंग। ठीक है, अब दूसरा इंटरवल देख लेते हैं, पाई बाई 6 से पाई बाई 2। ठीक है, तो व्हेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो ये जैसे हमने ये किया है ना, जब x 0 से पाई बाई 6 था तो 3x क्या हुआ, 0 से पाई बाई 2 हुआ। 0 से पाई बाई 2 हुआ क्योंकि दोनों साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 कोस 3x पॉजिटिव होगा कब, जब 3x किससे बिलोंग करेगा, 3x किससे बिलोंग करेगा, 0 से पाई बाई 2। यानी 3x तो 0 से पाई बाई 2 बिलोंग करे और x 0 से पाई बाई 6 बिलोंग करे, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब हम देख लेते हैं पाई बाई 6 से पाई बाई 2 इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो x जब पाई बाई 6 से पाई बाई 2 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन पाई बाई 2 हो और ग्रेटर देन पाई बाई 6 हो। तो हमने तो देखना क्या है कि एफ डैश एक्स देखना है। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स हमारे पास 3 कोस 3x है। तो हमने एंगल यहाँ 3x है तो 3x देखना है, तो 3x करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 पाई बाई 2 और इधर भी 3 पाई बाई 6। तो यहाँ से 3 से कट होके ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 और 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। अब देखो 3 पाई बाई 2 क्या होगा, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, 3 पाई बाई 2 का मतलब है 270 डिग्री। 3 पाई बाई 2 यही तो होता है, 3 पाई बाई 2 ये यहाँ पर एंगल यानी 270 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 ये है 90 डिग्री और 370 डिग्री ये, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है और थर्ड में भी कोस की नेगेटिव होती है। कोस पॉजिटिव कौन से में होता है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कोस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक, और थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कोस हम हमारे पास क्या है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स कोस 3x। सो और एंगल हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस 3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये है, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 कोस 3x इज लेस देन 0 व्हेन 3x किससे बिलोंग कर रहा है, 3x किससे बिलोंग कर रहा है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ठीक है, यानी कोस एक्स के साथ जो एंगल है, एंगल क्या है 3x, जब ये 3x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 बिलोंग करेगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 बिलोंग करने का क्या मतलब है कि एंगल ये पाई बाई 2 है हमारे पास, ये 3 पाई बाई 2 है। ठीक है, जब एंगल यहाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, इनमें कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इनमें कोस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, कोस 3x की नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। सो फंक्शन इज नेगेटिव है तो क्या है, हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इंटरवल में हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, x का जो हम इंटरवल लेके चले थे, क्या लेके चले थे, पाई बाई 6 से पाई बाई 2, इंटरवल पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 टू
पाई बाई टू। ठीक है, इस इंटरवल पर इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो हमने बता दिया कि देखो इस इंटरवल पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, और ये जो इंटरवल हो गया इस इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, यही हमने बताना था। तो ये देख लो एग्जांपल इस टाइप से हो जाएगा। मैंने बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत बता के समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट एग्जांपल, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन हमारा ये दे रखा है और गिवन बाय 0 से x किससे बिलोंग करेगा, 0 से 2 पाई हमारा बिलोंग करेगा, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी 0 से 2 पाई का मतलब क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ फिर से जब एक पूरा राउंड लगा लें यानी 2 पाई। ठीक है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 360 डिग्री पर कौन कौन से ऐसे इंटरवल होंगे जिन पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और या जिन पर डिक्रीजिंग होगा। तो हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब देखो, तो हम पहले तो वो पॉइंट निकालेंगे जिन पर ये 0 आए, यानी एफ डैश एक्स किन पॉइंट्स पर 0 होगा, यानी एफ डैश एक्स 0 होने का मतलब क्या है कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 यानी कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन इधर 0 हो जाएगा, साइन कोस एक्स को उधर लेके जाएंगे, सॉरी इधर 1 रह जाएगा, तो यहाँ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स करेंगे, इधर हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आया, tan x इज इक्वल टू 1। किन किन एंगल्स पर, यानी किन किन एंगल्स पर किन किन x की वैल्यू, ये x एंगल ही तो है, किस x की वैल्यू पर tan x की वैल्यू 1 होती है, यानी किन एंगल्स पर tan की वैल्यू 1 होती है। तो किन किन एंगल्स पर होती है, पाई बाई 4 पर होती है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो और क्या हो, 5 पाई बाई 4 हो। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है ना, ये यहाँ ऊपर बना रखा, फिर से बना लेते हैं, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये फिर से 2 पाई आ गया। तो यहाँ हमारा क्या है, पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 एंगल है, इन पर tan की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, और यहाँ है 5 पाई बाई 4। ठीक है, इस पर tan की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी tan की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि इन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, tan x की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि हम ये क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में, ये इसको f डैश एक्स को 0 ही तो लेके चले थे। tan x ये 1, ये नहीं देखना है कि 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके लिखा है। tan x की जिन एंगल्स पर वैल्यू 1 है उसका मतलब क्या है कि उन एंगल्स पर f डैश एक्स यानी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 0 है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 किन किन एंगल पर है, पाई बाई 2 और 5 बाई 2। तो ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें बन गए। तो इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 पॉइंट इंटरवल हमें क्या दे रखा है, 0 से पाई 2 पाई दे रखा है, 0 से 2 पाई। ठीक है, अब ये एक पार्ट हो गया कौन सा, पाई बाई 2, और ये एक पार्ट क्या हो गया, 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो अब देखो इंटरवल कितने बन गए, एक तो इंटरवल ये बन गया 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और एक इंटरवल ये बन गया पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। ठीक है, और एक इंटरवल ये बन गया 5 पाई बाई 2 से 2 पाई। ठीक है, इन 3 इंटरवल्स के लिए हमने देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब देखो 1 बाई 1 देख लेते हैं। जैसे हमारे नंबर लाइन पर हमारे ये बनते थे, जैसे नंबर लाइन पर यहाँ जैसे मान लिया 2 आ गया, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ से कोई नंबर उठाते थे, जैसे 1 उठा लिया या 0 उठा लिया या माइनस का कोई नंबर उठा लिया, उन पर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू देखते थे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। इधर से जैसे हम उठाते थे वैसे चेक करते थे। अब ऐसे ही इंटरवल में से 0 से पाई बाई 2 के बीच में से कोई एंगल उठा लेंगे और उन पर चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आएगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव यानी लेस देन 0 आएगी तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो कोई उठाओ, यहाँ से मान लिया 0 से पाई बाई 2 से हमने कोई उठा लिया पाई बाई 6। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री। 0 से पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, और पाई बाई 6 मानी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 0 से पाई बाई 2 ही मिलेगा, यानी 0 से 90 डिग्री में ही मिलेगा 30 डिग्री। सो लेट हमने कोई देखा
लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 6, जो इसके बीच में है, जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, पाई बाय 6 हमने उठाया। सो एफ डैश एक्स एट किस पर, पाई बाय 6 पर अगर हम देखें तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कोस पाई बाय 6 कोस 30 डिग्री माइनस साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और साइन 30 की 1/2। √3/2 1/2 से बड़ा होता है। ठीक है, √3/2 1/2 से बड़ा होता है। इसका √, की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगी, 1.1 से तो ही बड़ा होगा, 1 से बड़ा ही होगा, जैसे 1.2 कुछ आ गई। ठीक है, तो ये 1 से तो बड़ा ही है ना, तो 1.2/2 और -1/2, तो कुछ भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी। सो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। किस पर, पाई बाय 6, जो 0 से पाई बाय 2 के बीच में हमने कोई वैल्यू उठा के देखी है। तो एक वैल्यू के लिए अगर ये ग्रेटर देन है यानी पॉजिटिव है, तो इसके बीच में सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। सो फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से पाई बाय 2। सो इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। सो इस इंटरवल के लिए 0 से पाई बाय 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हमने देखना पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 कोई भी एक एंगल उठा के देख लेंगे हम। ठीक है, जैसे हमने पाई बाय 6 उठाया था 0 से पाई बाय 2, तो इसके बीच में भी कोई एंगल होगा। इसके बीच से हमने क्या उठाया था, पाई बाय 6। इसके बीच से हम क्या उठा लेंगे, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 उठाएंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, जो बिलोंग कर रहा है किससे, पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 के बीच से। ठीक है, इस एंगल पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। तो एफ डैश एक्स क्या है, साइन पाई कोस पाई माइनस साइन पाई, सॉरी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, कोस 5 पाई बाय 2 माइनस साइन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है, साइन 3 पाई बाय 2 ओड मल्टीपल है इस पर, सॉरी कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, 0 वैल्यू होती है। इस पर 3 पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, माइनस माइनस +1 यानी ग्रेटर देन क्या आया, 0। सो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है फंक्शन की वैल्यू, इंक्रीजिंग। ठीक है, एक सेकेंड रुको, देखो ये कौन कौन से थे, पाई बाय 2 थोड़ी लिखा था, ये 4 है ना, 45 डिग्री, ये गलत, ये 5 पाई बाय 4 सही लिख रखा है। तो ये 4 है, पाई बाय 4, और ये 5 पाई बाय 4। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्दी कराने के चक्कर में बोला तो मैंने, वैसे पाई बाय 4 ही था, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में पाई बाय 4 ही होगा। ये पाई बाय 2 और 0 और पाई बाय 2 के बीच में, और ये 5 पाई बाय 2 है। ठीक है, तो हमारे जो 2 इंटरवल बने थे वो कौन से थे, पाई बाय 4 ये, और पाई बाय 4, और ये 5 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंटरवल बने थे। यहाँ है पाई बाय 4। ठीक है, तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में हम देखेंगे एक, और एक पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। ये 3 इंटरवल बनेंगे। ये पाई बाय 6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री, और पाई बाय 4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री। तो 30 डिग्री 0 से पाई बाय 4 यानी 0 से 45 डिग्री के बीच में आता है 30 डिग्री। उसके लिए तो फंक्शन क्या आ गया था, क्या आ गया था, इंक्रीजिंग आ गया था। 0 से पाई बाय 4 फंक्शन क्या आ गया था, इंक्रीजिंग आ गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, इसके लिए देखेंगे। तो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 अगर हम कोई एंगल लेंगे तो वो क्या आएगा, पाई बाय 4 हमारा ये है, 5 पाई बाय 4 हमारा ये है। कोई भी एंगल ले लो, पाई बाय 2 एंगल ले लो बीच में, पाई बाय 2 अगर हम लेंगे
x इज इक्वल टू हमने पाई बाई 2 ले लिया, जो पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में है, तो इस पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2। ठीक है, तो कोस पाई बाई 2, कोस 90 डिग्री कितना होता है 0, माइनस साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो ये आ गया -1, जो कि क्या है लेस देन 0 है ना, यानी नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया 4 पाई बाई 2, जो बिलोंग कर रहा है किससे, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, यानी इसके बीच में किसी एक एंगल पर ये लेस देन 0 आ गया, तो इसके बीच में सभी एंगल पर ये लेस देन 0 होगा। सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 ऑन इंटरवल, कौन से इंटरवल पर, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 पर। ठीक है, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्या है फंक्शन, डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पर, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 वाले इंटरवल पर। सो इस इंटरवल पर फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, इस इंटरवल पर फंक्शन क्या आया हमारा, डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हमारे पास ये इंटरवल बच गया 5 पाई बाई 4 से, 5 पाई बाई 4 कहाँ है, 5 पाई बाई 4 ये है, और ये 2 पाई से, तो इसके बीच में एंगल 3 पाई बाई 2 ले लेंगे। अगर 3 पाई बाई 2 हम लेते हैं तो देखो 3 पाई बाई 2 लेके देखते हैं, तो देखो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो x हमने मान लिया, x हमने लिया, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, जो बिलोंग करता है किस इंटरवल से, ये हमारा 5 पाई बाई 4 से 2 पाई पर बिलोंग करता है, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई पर। ठीक है, क्योंकि 5 पाई बाई 4 हमारा कौन सा एंगल है, ये है, और ये 2 पाई, इसके बीच में 3 पाई बाई 4 है। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कोस 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई, सॉरी 2 है, 3 पाई बाई 2, ये 2 है ना, 3 पाई बाई 2, ये रहा 3 पाई बाई 2, ये रहा। सो कोस 3 पाई बाई 2 कितना होता है 0, कोस 3 पाई बाई 2 कितना होता है 0, माइनस साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1, तो -1 जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 0 फॉर किसके लिए, फॉर इंटरवल, ये हम एक 3 पाई बाई 2 लेके चले थे जो इस इंटरवल के बीच में है। सो एक अगर इस इंटरवल के बीच में एक एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो सभी के लिए 0 आएगी। सो इस इंटरवल पर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई बाई 4। सो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पर, इस पर। ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या आया, इसके लिए फंक्शन आया इंक्रीजिंग, ठीक है। सो हमारा इस इंटरवल के लिए फंक्शन, देखो इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके लिए डिक्रीजिंग है और इसके लिए इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन क्या दे रखा था, हमें ये फंक्शन दे रखा था, और 0 से 2 पाई के बीच में हमें वो इंटरवल बताने थे जिनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो 0 से 2 पाई हमारा 0 से 360 होता है। तो जिस हमने पहले एफ डैश एक्स 0 निकाला, एफ डैश एक्स 0 किन किन पॉइंट्स पर हुआ, एफ डैश एक्स 0 हमने सोल्व किया तो एक्स ये इस टाइप से जब हमने सोल्व किया तो ये एक्स की ये वैल्यू आई जिन पर एफ डैश एक्स 0 होगा, यानी पाई बाई 4, और इसके अपोजिट में जो एंगल होगा 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास 0 से 2 पाई हमें दे रखा था, उसमें दो हमने डिवाइड किए पाई बाई 4 और 2 पाई बाई 4। तो इंटरवल है ना हमारा बना ये। तो इनके बीच में से कोई भी एक हमने एंगल उठा के चेक किया इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक पर अगर इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन उनके बीच में हर एक एंगल के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, देख लो एक बार। ठीक है, ये इतना एक इंटरवल के लिए चेक किया है,
फिर ये इतना दूसरे इंटरवल के लिए चेक किया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है। और ये इतना दूसरे इंटरवल के लिए चेक किया है और ये इतना तीसरे इंटरवल के लिए चेक किया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।